नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर। हमारी इस खास 2 हिस्सों की श्रृंखला का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, जो आधारित है किताब अ मैन्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग विमेन बाय तेरी ली और टेरी केपनर पर। पिछले वीडियो में हमने पहले 5 सबक देखे, उनकी भावनाओं को समझने से लेकर उनके नजरिए को अपनाने तक। अब सवाल वही है, पुरुष महिलाओं को समझने में आने वाली खाई को कैसे पार कर सकते हैं ताकि मजबूत और सार्थक रिश्ते बना सके। इस दूसरे हिस्से में हम बाकी के 5 सबक पर बात करेंगे, धैर्य रखने से लेकर प्यार में ईमानदारी तक। तो तैयार हो जाइए रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। छठा, धैर्य रखें। महिलाओं को समझने में वक्त लगता है, जल्दबाजी न करें। अ मैन्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग विमेन किताब का छठा सबक ये सिखाता है कि महिलाओं को समझने की प्रक्रिया में धैर्य एक अनमोल गुण है। हर इंसान अलग होता है और महिलाओं के विचार, भावनाएं और व्यवहार को पूरी तरह समझने के लिए समय और संयम की जरूरत होती है। किताब बताती है कि जल्दबाजी करने या तुरंत नतीजे की उम्मीद करने से गलतफहमियां पैदा हो सकती है, जबकि धैर्य रखने से रिश्ते में गहरी समझ और विश्वास विकसित होता है। यह सबक रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक ठोस नींव तैयार करता है। क्या करें? समय दें। महिलाओं को अपनी भावनाएं या विचार व्यक्त करने के लिए जल्दी दबाव न डालें। अगर वे कुछ कहने में हिचकिचा रही हो तो इंतजार करें और उन्हें सहज होने का मौका दें। प्रक्रिया का सम्मान करें। हर रिश्ते में समझ बढ़ने में वक्त लगता है। ये सोचकर परेशान न हो कि मुझे अभी सब कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे उनकी पसंद, आदतें और सोच को जानें। शांत रहें। अगर उनकी कोई बात आपको तुरंत समझ न आए या वे कुछ ऐसा करें जो आपको अजीब लगे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहें और सोचें, कैसे लागू करें। जल्दी निष्कर्ष न निकालें। अगर वे परेशान हैं और आपको वजह नहीं बता रही हैं, तो ये ना मान ले कि वे आपसे नाराज हैं। कहें, जब तुम तैयार हो मुझे बताना और इंतजार करें। खुद को याद दिलाएं, धैर्य एक कौशल है। जब आपको लगे कि आप अधीर हो रहे हैं तो खुद से कहें, यह रिश्ता समय के साथ बेहतर होगा। छोटे कदम उठाएं, समझ को धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे उनकी पसंदीदा चीजों को नोटिस करना शुरू करें और समय के साथ उस पर बात करें। क्यों जरूरी है? किताब के मुताबिक महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त करने से पहले ये देखती है कि क्या उनका साथी उन्हें समझने के लिए तैयार है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं, जैसे उनकी बात को काटना, तुरंत सलाह देना या नाराजगी दिखाना, तो वे खुलने से हिचकिचा सकती है। धैर्य दिखाने से उन्हें यह भरोसा मिलता है कि आप उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं और उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह रिश्ते में स्थिरता और विश्वास लाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी पार्टनर किसी बात से परेशान है, लेकिन जब आप पूछते हैं तो वे कहती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। आप सोच सकते हैं कि वे सच नहीं बोल रही है और तुरंत कह दे, मुझसे झूठ मत बोलो। लेकिन किताब कहती है कि धैर्य रखें। इसके बजाय कहें, ठीक है, जब तुम बात करना चाहो मैं यहां हूं। कुछ देर बाद वे खुद आकर बता सकती है कि मुझे ऑफिस में दिक्कत हुई थी। यह धैर्य उनकी भावनाओं को खुलने का मौका देता है और रिश्ते को मजबूत करता है। निष्कर्ष, इस सबक का सार यह है कि महिलाओं को समझने में वक्त लगता है और धैर्य रखना इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। जल्दबाजी से बचकर और उनकी गति का सम्मान करके आप उनकी भावनाओं और सोच को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। यह धैर्य न सिर्फ समझ की खाई को पाटता है, बल्कि रिश्ते को एक स्थायी और सार्थक रूप देता है। 7वां, उनकी तारीफ करें। सच्ची तारीफ से उन्हें खास महसूस होता है और रिश्ता गहरा होता है। अ मैन्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग विमेन किताब का 7वां सबक ये सिखाता है कि महिलाओं की सच्ची और सही तारीफ करना रिश्ते को मजबूत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। तारीफ सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि ये एक संदेश होते हैं
जो उन्हें बताते हैं कि आप उनकी खूबियों को देखते हैं, उनकी कद्र करते हैं और उन्हें खास मानते हैं। किताब बताती है कि जब महिलाएं ये महसूस करती है कि उनकी वैल्यू की जा रही है, तो वे रिश्ते में ज्यादा सुरक्षित और जुड़ी हुई महसूस करती है, जिससे आपसी समझ और प्यार बढ़ता है। क्या करें? सच्ची तारीफ करें। ऐसी बातें कहें जो दिल से निकले और सच हो। नकली या बनावटी तारीफ से बचें, जैसे तुम हमेशा परफेक्ट हो, अगर आपका मतलब ऐसा नहीं है। इसके बजाय कुछ खास कहें, जैसे मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद है कि तुम हर काम को इतने प्यार से करती हो। खासियत पर ध्यान दें। उनकी खूबसूरती के अलावा उनकी मेहनत, समझदारी, हिम्मत या दयालुता की तारीफ करें। जैसे तुमने आज जो बच्चों के साथ खेला, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सही समय चुनें। तारीफ को खास बनाने के लिए सही मौके का इंतजार करें। जैसे जब वे कुछ अच्छा करें तो तुरंत उनकी सराहना करें। कैसे लागू करें? स्पष्ट और सीधे कहें। अपनी तारीफ को जटिल न बनाएं। तुम बहुत अच्छी हो कहने से बेहतर है, मुझे तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी लगती है, ये मेरा दिन बना देती है। नियमित करें, लेकिन अतिशयोक्ति न करें। हर दिन छोटी छोटी तारीफ करें, लेकिन इतना भी न करें कि ये बनावटी लगे। संतुलन बनाए रखें। उनके प्रयास को पहचानें। अगर उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की, जैसे खाना बनाना या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना, तो कहें, तुमने इसमें इतनी मेहनत की, ये कमाल का है। क्यों जरूरी है? किताब के मुताबिक महिलाएं ये जानना चाहती है कि आप उन्हें सिर्फ देखते नहीं, बल्कि उनकी असलियत को समझते और सराहते हैं। सच्ची तारीफ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें ये एहसास दिलाती है कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये छोटा सा कदम उनकी भावनाओं को मान्यता देता है और रिश्ते में एक सकारात्मक माहौल बनाता है। जब वे खास महसूस करती हैं, तो वे रिश्ते में ज्यादा खुलती हैं और आपसी समझ गहरी होती है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी पार्टनर ने आपके लिए एक सरप्राइज डिनर तैयार किया। आप बस अच्छा है कह सकते हैं, लेकिन किताब कहती है कि उनकी तारीफ करें। कहें, तुमने ये सब मेरे लिए किया, मुझे सचमुच खास लग रहा है, ये डिश बहुत स्वादिष्ट है, तुम कमाल हो। ये सच्ची तारीफ उन्हें खुशी देगी और ये दिखाएगा कि आप उनके प्रयास को देखते हैं। या फिर अगर वे किसी मुश्किल दिन के बाद भी मुस्कुरा रही हों, तो कहें, तुम्हारी ये हिम्मत मुझे बहुत प्रेरित करती है। इससे रिश्ता और गहरा होगा। निष्कर्ष, इस सबक का सार यह है कि सच्ची तारीफ महिलाओं को खास और सराहा हुआ महसूस कराती है। ये न सिर्फ उनकी भावनाओं को सम्मान देता है, बल्कि रिश्ते में प्यार, विश्वास और समझ को बढ़ाता है। जब आप उनकी खूबियों को पहचानते और व्यक्त करते हैं, तो ये समझ की खाई को पाटने में मदद करता है और रिश्ते को सार्थक बनाता है। 8वां, असुरक्षा को समझें। उनकी कमजोरियों का सम्मान करें और उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। अ मैन्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग विमेन किताब का 8वां सबक ये सिखाता है कि हर महिला में कुछ असुरक्षाएं या कमजोरियां हो सकती हैं और इन्हें समझना और सम्मान करना रिश्ते को गहरा करने की कुंजी है। ये असुरक्षाएं उनके आत्मछवि, रिश्तों, करियर या सामाजिक दबावों से जुड़ी हो सकती है। किताब बताती है कि पुरुषों का काम उनकी कमजोरियों को जज करना या ठीक करना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और ऐसा माहौल बनाना है जिसमें वे सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरी महसूस करें। यह रिश्ते में विश्वास और समझ को मजबूत करता है। क्या करें? उनकी असुरक्षा को पहचानें। ध्यान दें कि वे किन बातों से असहज होती हैं। जैसे अगर वे अपनी शक्ल सूरत या किसी गलती को लेकर चिंतित रहती है, तो उसे समझने की कोशिश करें। सम्मान दिखाएं, उनकी कमजोरियों का मजाक न उड़ाएं या उन्हें कमजोर न समझें। इसके बजाय उनकी भावनाओं को गंभीरता से लें। सुरक्षा का एहसास दिलाएं। उन्हें यह भरोसा दें कि आप उनके साथ हैं, चाहे कोई भी स्थिति हो। जैसे मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो कहकर उन्हें सहज करें। कैसे लागू करें? सुने और समझें।
अगर वे अपनी असुरक्षा के बारे में बात करें, जैसे मुझे लगता है मैं अच्छी नहीं दिखती, तो उसे नकारने की बजाय कहें, मुझे समझ आता है कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा खास हो। जज करने से बचें, उनकी कमजोरियों को कमजोरी न माने। हर इंसान में कुछ डर होते हैं और ये स्वाभाविक है। सकारात्मक माहौल बनाएं, उनकी तारीफ करें और उनके गुणों को सामने लाएं, ताकि वे अपनी असुरक्षा को भूलकर आत्मविश्वास महसूस करें। क्यों जरूरी है? किताब के अनुसार महिलाएं तब सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करती है जब उन्हें लगता है कि उनकी कमजोरियों को स्वीकार किया जा रहा है। अगर आप उनकी असुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वे खुद को असुरक्षित और अकेला महसूस कर सकती है। लेकिन जब आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं, तो वे आपके सामने खुलती है और रिश्ते में भरोसा बढ़ता है। ये समझ की खाई को पाटने में मदद करता है, क्योंकि वे जानती है कि आप उनकी असलियत को समझते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपकी पार्टनर कहती है, मुझे डर है कि मैं इस नई नौकरी में अच्छा नहीं कर पाऊंगी। आप कह सकते हैं, ऐसा मत सोचो, तुम सब कुछ कर सकती हो। लेकिन किताब कहती है कि उनकी असुरक्षा को समझें। इसके बजाय कहें, मुझे समझ आता है कि यह तुम्हारे लिए नया और डरावना है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूं और मैं यहां हूं तुम्हारी मदद के लिए। यह उनकी भावना का सम्मान करता है और उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। या अगर वे अपनी शक्ल को लेकर असहज हो, तो तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत हो कहकर उन्हें आत्मविश्वास दें। निष्कर्ष, इस सबक का सार यह है कि उनकी असुरक्षा को समझना और सम्मान करना उन्हें भावनात्मक सुरक्षा देता है। उनकी कमजोरियों को स्वीकार करके और उन्हें सहारा देकर आप ये दिखाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। यह रिश्ते में एक गहरा विश्वास और समझ पैदा करता है, जो इसे सार्थक और मजबूत बनाता है। 9वां, सुनने की कला। सिर्फ बोले नहीं, उनकी बात को बिना जज किए सुने। अ मैन्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग विमेन किताब का 9वां सबक ये सिखाता है कि महिलाओं को समझने के लिए सुनना एक कला है, जो रिश्ते में समझ और विश्वास को गहरा करती है। अक्सर पुरुष सोचते हैं कि बातचीत का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना या सलाह देना है, लेकिन किताब बताती है कि असल में उनकी बात को ध्यान से बिना जज किए सुनना ज्यादा जरूरी है। ये न सिर्फ उनकी भावनाओं को मान्यता देता है, बल्कि उन्हें ये एहसास भी दिलाता है कि आप उनकी दुनिया में शामिल होना चाहते हैं। क्या करें? पूरा ध्यान दें। जब वे कुछ कह रही हो, तो फोन या दूसरी चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ उन्हें सुने। अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाएं कि आप उनकी बात में रुचि ले रहे हैं। बिना जज किए सुने। उनकी बात को सही गलत के तराजू में तौलने की बजाय उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे बता रही है। जैसे अगर वे परेशान हैं, तो ये न सोचे कि ये तो छोटी बात है, बल्कि उनकी भावना को समझे। प्रतिक्रिया सोच समझ कर दे। तुरंत जवाब देने या सलाह देने से बचे। पहले उनकी बात पूरी होने दे, फिर जरूरत हो तो कुछ कहें। कैसे लागू करें? सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। उनकी बात को दोहराकर या सवाल पूछकर दिखाएं कि आप सुन रहे हैं। जैसे, तो तुम कह रही हो कि तुम्हें यह बात परेशान कर रही है, सही? खामोशी का इस्तेमाल करें। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुपचाप सुनना ही उन्हें सहज करता है। धैर्य रखें। अगर वे धीरे धीरे अपनी बात कह रही हो या भावुक हो, तो बीच में न टोके, उन्हें पूरा मौका दे। क्यों जरूरी है? किताब के मुताबिक महिलाएं चाहती है कि उनकी बात सुनी जाए और समझी जाए, न कि उसे ठीक करने की कोशिश की जाए। जब आप बिना जज किए सुनते हैं, तो वे अपने विचार और भावनाएं खुलकर साझा करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। यह रिश्ते में एक सुरक्षित माहौल बनाता है, जहां गलतफहमियां कम होती हैं और समझ बढ़ती है। सुनने की कला न सिर्फ उनकी बात को महत्व देती है, बल्कि आपको उनकी गहराई तक पहुंचने में मदद करती है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी पार्टनर कहती है, मुझे आज ऑफिस में बहुत बुरा लगा, मेरे बॉस ने मेरी मेहनत की तारीफ नहीं की। आप तुरंत कह सकते हैं,
कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करना। लेकिन किताब कहती है कि सुनने की कला अपनाएं। इसके बजाय कहें, यह सुनकर मुझे दुख हुआ, क्या हुआ था? फिर उनकी बात सुने। शायद वे बताए कि मैंने रात भर काम किया, फिर भी कुछ नहीं कहा गया। अब आप कह सकते हैं, मुझे समझ आता है कि यह तुम्हारे लिए कितना निराशाजनक रहा होगा। यह दिखाता है कि आपने बिना जज किए सुना और उनकी भावना को समझा। निष्कर्ष, इस सबक का सार यह है कि सुनने की कला महिलाओं को समझने का एक जरूरी हिस्सा है। सिर्फ बोलने की बजाय उनकी बात को ध्यान से बिना जज किए सुनना उन्हें महत्वपूर्ण और सुरक्षित महसूस कराता है। यह रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है और समझ की खाई को पाटने में मदद करता है, जिससे रिश्ता सार्थक और मजबूत बनता है। 10वां, प्यार में ईमानदारी। रिश्ते में सच्चाई और विश्वास सबसे जरूरी है। अ मैन्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग विमेन किताब का 10वां और अंतिम सबक ये सिखाता है कि रिश्ते की मजबूती और समझ का आधार ईमानदारी है। महिलाओं को समझने और उनके साथ सार्थक रिश्ता बनाने के लिए सच्चाई और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। किताब बताती है कि प्यार में झूठ, छल या छिपावट रिश्ते की नींव को कमजोर करते हैं, जबकि ईमानदारी से न सिर्फ आपसी समझ बढ़ती है, बल्कि रिश्ता गहरा और स्थायी बनता है। यह सबक रिश्ते को एक मजबूत ढांचा देता है, जहां दोनों पक्ष खुलकर और निश्चिंत होकर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। क्या करें? सच बोले, अपनी भावनाओं, इरादों और विचारों को साफ और ईमानदारी से व्यक्त करें। अगर आप कुछ महसूस करते हैं तो उसे छिपाने की बजाय खुलकर कहें। विश्वास बनाए रखें, अपने वादों को पूरा करें और ऐसा व्यवहार करें कि उन्हें आप पर भरोसा हो। जैसे अगर आपने कहा कि आप समय पर घर पहुंचेंगे, तो कोशिश करें कि ऐसा हो। गलतियों को स्वीकार करें। अगर आपसे कोई भूल हो जाए तो उसे छिपाने की बजाय माफी मांगे और सुधारने की कोशिश करें। कैसे लागू करें? खुलापन अपनाएं। रिश्ते में कोई भी बात छिपाने से बचें। जैसे अगर आपको कोई परेशानी है तो कहें, मुझे ये बात परेशान कर रही है, क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? स्पष्ट रहें, अपनी बात को घुमाएं नहीं। अगर आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं तो सम्मान से कहें, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हारा नजरिया समझना चाहता हूं। विश्वास का सम्मान करें, उनकी गोपनीयता और भरोसे को बनाए रखें। अगर उन्होंने कुछ निजी बात साझा की तो उसे दूसरों के साथ शेयर न करें। क्यों जरूरी है? किताब के मुताबिक महिलाएं रिश्ते में सबसे ज्यादा सच्चाई और विश्वास को महत्व देती हैं। अगर वे महसूस करती है कि आप ईमानदार नहीं हैं, तो वे खुद को असुरक्षित और दूर महसूस करने लगती है। ईमानदारी उनके लिए ये संकेत है कि आप उन्हें सम्मान देते हैं और रिश्ते को गंभीरता से लेते हैं। जब रिश्ते में सच्चाई होती है तो गलतफहमियां कम होती है और दोनों पक्ष एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। यह विश्वास रिश्ते को एक ऐसी मजबूत जमीन देता है जहां प्यार और समझ फल फूल सकती है। उदाहरण, मान लीजिए आपने अपनी पार्टनर से कहा कि आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, लेकिन सच में आप ऑफिस में देर तक रुके। अगर वे बाद में सच पता लगाएंगी तो उनका भरोसा टूट सकता है। किताब कहती है कि ईमानदारी बरतें। शुरू में ही कहें, मुझे ऑफिस में रुकना पड़ रहा है, सॉरी कि प्लान बदल गया। यह सच्चाई उन्हें यह भरोसा देती है कि आप उनसे कुछ नहीं छिपाते। या अगर आपने कोई गलती की, जैसे उनकी बात को भूल जाना, तो कहें, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था, आगे से ध्यान रखूंगा। ये ईमानदारी रिश्ते को बचाती है। निष्कर्ष, इस सबक का सार यह है कि प्यार में ईमानदारी रिश्ते की रीढ़ है। सच्चाई और विश्वास के बिना समझ अधूरी रहती है, लेकिन जब आप ईमानदार रहते हैं तो महिलाएं आपको अपने दिल और दिमाग से करीब महसूस करती हैं। यह रिश्ते में स्थिरता, सम्मान और गहरी समझ लाता है, जिससे वो सार्थक और मजबूत बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हमारी ये श्रृंखला पूरी हुई। हमने अ मैन्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग विमेन के 10 सबक सीखे जो रिश्तों की समझ को गहरा करते हैं। चलिए इन्हें दोहराते हैं। उनकी भावनाओं को समझें, संवाद का महत्व पहचानें
उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें, छोटी बातों का ध्यान रखें, उनकी नजर से देखें, धैर्य रखें, उनकी तारीफ करें, उनकी असुरक्षा को समझें, सुनने की कला सीखें, प्यार में ईमानदारी बरतें। ये 10 सबक आपको महिलाओं को समझने और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करेंगे। आपको इनमें से कौन सा सबक सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।